गेम के अंदर कभी नहीं देखे होंगे। तो चलो फटाफट से बढ़ते हैं अपने पहले सीक्रेट प्लेस की तरफ। ऑलराइट गाइस, अपना पहला सीक्रेट प्लेस है द सीक्रेट फोटो। इस सीक्रेट प्लेस तक जाने के लिए आपको एक हेलीकॉप्टर ले लेना है और आपको हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट की मेन बिल्डिंग के टॉप पर जाना है। और गाइस आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर क्या सीक्रेट छुपा हुआ है, हमें तो कोई सीक्रेट जैसी चीज यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो हाँ गाइस, जब आप इस बिल्डिंग के ऊपर आओगे तब आपको वो चीज नहीं दिखेगी। उसके लिए आपको बिल्डिंग के मिडल में आ जाना है और यहाँ पर खड़े होकर आपको एक पिस्टल या एक कैम अपने हाथों में ले लेनी है और फिर आपको इस जगह पर एम करना है। और गाइस जैसे ही आप यहाँ पर एम करोगे ना तो आपको एक फोटो दिखाई देगी और ये फोटो कोई नॉर्मल फोटो नहीं है गाइस, बल्कि जब आप इस फोटो को पास से देखोगे तो आपको इसके अंदर एक चेहरा दिखाई देगा जिसकी सफेद आंखें हैं और दो सामने की तरफ हाथ दिखाई देंगे। और गाइस सबसे डरावनी चीज सिर्फ ये फोटो ही नहीं है, बल्कि जहाँ पर ये फोटो लगी हुई है ना गाइस, वहाँ पर जब आप चलने की कोशिश करोगे तो आप लिटरली एक सीक्रेट बिल्डिंग के अंदर ट्रैप हो जाओगे। और अगर आपको यहाँ से बाहर निकलना है तो आपको थोड़ा सा आगे आकर जंप कर देना है और आप सीधे ही इस ट्रैप से बाहर निकल जाओगे और उसके बाद आप जंप करके बिल्डिंग से नीचे भी उतर सकते हो। तो गाइस ये था अपना पहला सीक्रेट प्लेस और ये लिटरली उस फोटो की वजह से और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। तो अगर आपको उस फोटो के बारे में पहले से ही पता था तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको इस फोटो के बारे में पहले से नहीं पता था तो फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप ऐसी और वीडियोस को मिस ना कर सको। बाकी अब फटाफट से बढ़ते हैं अपने दूसरे सीक्रेट प्लेस की तरफ। ऑलराइट गाइस, दूसरा सीक्रेट प्लेस है दी एंड। इस सीक्रेट प्लेस तक जाने के लिए आपको आ जाना है मेगा रैम के ऊपर और फिर आपको एक बाइक को ले लेना है। उसके बाद आपको अपनी बाइक के साथ में मेगा रैम से जंप कर देना है और जब आप मेगा रैम से जंप कर दोगे तब आपको स्लो मोशन वाला जो बटन होता है उसको बार बार प्रेस करते रहना है और कुछ इस तरह से आपकी बाइक एक इन्फिनिटी वॉइड के अंदर गिर जाएगी। लेकिन गाइस वेट, ये वो सीक्रेट प्लेस नहीं है। सीक्रेट प्लेस तो अब आएगा और उसके लिए अगर आपकी बाइक टेढ़ी है तो पहले आपको अपनी बाइक को सीधी कर लेनी है और फिर आपको रेस वाला जो बटन होता है उसको प्रेस करके होल्ड कर देना है और उसके बाद धीरे धीरे आप इन्फिनिटी वॉइड के एंड तक पहुंचने लगोगे और उसके बाद होगा इन्फिनिटी वॉइड का दी एंड। और आपको कुछ इस तरह से ये नजारा देखने को मिलेगा। आपको इसके अंदर से ब्लैक लाइंस अपनी तरफ आती हुई दिख जाएगी, यानी कि अब आप इन्फिनिटी वॉइड के एंड में पहुंच चुके हो। और उसके बाद अगर आप अपनी बाइक से जंप भी कर दोगे फिर भी आपका बंदा जो है वो आपको सिर्फ गिरता हुआ ही दिखने वाला है। ओके, अगला सीक्रेट प्लेस है हाई स्लाइडिंग और ये सीक्रेट प्लेस एक बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग आपको सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग के एकदम सामने की तरफ दिख जाएगी। इस बिल्डिंग के ऊपर जाने के लिए आप एक जेट पैक या फिर आप एक हेलीकॉप्टर का यूज कर सकते हो। और गाइस ये बिल्डिंग ऐसी वैसी बिल्डिंग नहीं है, बल्कि इस बिल्डिंग के ऊपर आप लिटरली कोई भी कार से ड्रिफ्ट कर सकते हो, वो भी नीचे की तरफ। ये देखो गाइस, जैसे कि मैंने एक थार को स्पॉन किया और अब मैं इस थार को यहाँ पर चला भी सकता हूँ और अगर मैं चाहूँ तो इस थार को यहीं पर खड़ा भी कर सकता हूँ। और गाइस सिर्फ थार ही नहीं बल्कि आप एक फायर ट्रक को भी इस बिल्डिंग के ऊपर चला सकते हो और आप इस जगह पर आकर अपने किसी भी व्हीकल को बंद करके खड़ा भी रख सकते हो। तो ये सीक्रेट प्लेस है गेम की सबसे ऊंची बिल्डिंग के एकदम सामने की तरफ और आप इस बिल्डिंग के ऊपर आकर आपकी कोई भी कार को स्पॉन कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, अगला सीक्रेट प्लेस है स्काई टूर पैलेस और ये सीक्रेट प्लेस सबसे ज्यादा मजेदार सीक्रेट प्लेस होने वाला है जो आप इस गेम के अंदर देखने वाले हो। तो इस सीक्रेट प्लेस तक जाने के लिए आपको सबसे पहले ट्रेन स्टेशन पर आ जाना है और उसके बाद आपको ट्रेन के सामने थोड़े स्टिकी बॉम्ब्स को प्लांट कर देना है और जब आप स्टिकी बॉम्ब्स को प्लांट कर दो तो उसके बाद आपको अपना फोन ओपन करना है और उसके अंदर टाइप करना है 7112 यानी कि मून ग्रेविटी का चीट कोड आपको एक्टिवेट कर देना है। उसके बाद आपको ट्रेन का इंजन ऑन करके उसे फॉरवर्ड कर देना है और जैसे ही आपकी ट्रेन आगे की तरफ जाने लगे तभी आपको उन स्टिकी बॉम्ब्स के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से फायर कर देना है और आपकी ट्रेन थोड़े टाइम के लिए ऊपर की तरफ उठ जाएगी और उसके बाद जैसे ही ट्रेन नीचे आती है तो आपको उसके अंदर बैठ जाना है और उसके बाद गाइस आप पहुंच जाओगे एक बहुत ही अलग डायमेंशन के अंदर जहां पर आप एक्सपीरियंस करने वाले हो एक बहुत ही तगड़ी स्पीड को। वैसे तो ये ट्रेन गेम के मैप के अंदर ही फ्लोट करती है, लेकिन अगर आप गलत टाइम पर इस ट्रेन से जंप कर दोगे तो आप सीधा ही इन्फिनिटी वॉइड के अंदर गिर जाओगे। तो इस चीज का आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। अगला सीक्रेट प्लेस आपको अपने ओल्ड हाउस के अंदर मिलने वाला है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ओल्ड हाउस चले जाना है। फिर आपको अपने ओल्ड हाउस की बालकनी के नीचे खड़े हो जाना है। उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी कार को स्पॉन कर सकते हो, वो भी अपने घर के अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सुपरा को स्पॉन कर दिया है और अब मैं लिटरली इसको अपने घर के सेकंड फ्लोर पर आराम से चला सकता हूँ। और वैसे सिर्फ सुपरा ही नहीं बल्कि आप यहाँ पर कोई भी कार को स्पॉन कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस बार एक मॉन्स्टर ट्रक को स्पॉन कर दिया है और इसको भी आप अपने घर के अंदर आराम से चला सकते हो। और गाइस आप यहाँ पर लिटरली एक फायर ट्रक को भी फिट कर सकते हो।
हाँ गाइज, आपने एकदम सही सुना। आप अपने घर के अंदर एक फायर ट्रक को भी फिट कर सकते हो। ये देखो गाइज, ये फायर ट्रक अपने घर के अंदर बड़े आराम से फिट हो चुका है। तो इस सीक्रेट प्लेस तक आने के लिए आपको अपने ओल्ड हाउस चले जाना है। फिर आपको अपने ओल्ड हाउस के बाहर जाकर अपनी बालकनी के पास खड़े हो जाना है और वहां से फिर आप कोई भी कार यहाँ पर स्पॉन कर पाओगे। अगला सीक्रेट प्लेस है द ट्रांसपेरेंट मैन। इसके अंदर आपको अपने घर के पास वाली बिल्डिंग के नीचे जाना है और इस वाली जगह के एकदम पास में आपको अपनी कार को खड़ी कर देनी है और आपको अपनी कार से बाहर निकल जाना है और आप पहुंच जाओगे सीधा ही इस बिल्डिंग के अंदर। और यही नहीं गाइज, आप इस ट्रिक को यूज करके किसी भी बिल्डिंग के अंदर जा सकते